नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं किडनी की समस्या। अक्सर हमें अचानक पता चलता है कि हमारी किडनी डैमेज हो चुकी है, किडनी खराब हो चुकी है, किडनी खत्म हो गई है। इतना सुना नहीं कि प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि है ही ऐसी समस्या। जो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं फिर भी खराब हो जाती है, डायलिसिस कराते हैं फिर भी खराब हो जाती है। वजह क्या है? उसका कारण यही है कि पहले तो हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी किडनी खराब क्यों होती है। अगर हमें किडनी के खराब होने के कारण का पता चल जाए तो शायद हम किडनी के रोग से बच सकते। और इसके खराब होने का लक्षण क्या है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम समय पर बच सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि किडनी खराब क्यों हो रही है, और खराब हो गई है तो उसका लक्षण क्या होता है। अगर हमें इसकी जानकारी मिल जाए तो शायद वो प्रत्येक मेरे राष्ट्र का गरीब व्यक्ति जो किडनी रैकेट में फंसता जा रहा है, किडनियां निकाल दी जाती हैं, किसी और को लगा दी जाती हैं। आप बीमार नहीं होते, आपकी किडनी निकाल दी जाती है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था कि लक्षण क्या था। उन्होंने पैथोलॉजी टेस्ट कराया, आपको पता ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि आपकी किडनी खराब हो गई, बहुत जल्दी आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आप तो मर जाएंगे। ऐसी बात घबरा करके आप लोग तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं आपको ऑपरेशन का पैसा नहीं लगेगा, या आधा पैसा लगेगा, चौथाई लगेगा, या हम इंश्योरेंस से क्लेम करा लेंगे, आप अपने जीवन को बचाइए। इस तरह से वो आपको जीवन के बचाने के नाम से आपको ऐसे गड्ढे में धकेल देते हैं कि आपका जीवन भी जीना भी हराम हो जाता है। हाँ, तो आप जानिए किडनी खराब क्यों होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा किडनी खराब होने का लक्षण क्या है। आप अकेले टेस्टों के आधार को बिल्कुल आधार मत मानिए, क्योंकि आपका शरीर एक डॉक्टर है। ये शरीर अपने आप आपको बताएगा कि आप किडनी के रोगी हैं या नहीं। तो किडनी क्यों खराब होती है, पहले तो मैं बताता हूं। आजकल छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में जो हाईली एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, या छोटी छोटी बीमारी पर भी ताकतवर दवाई का प्रयोग किया जाता है, उनके कारण आपकी किडनी पर इफेक्ट आता है, उनके कारण आपके लीवर पर इफेक्ट आता है। और ये किडनी का इफेक्ट अक्सर बच्चों में ज्यादा देखा जाता है कि आप बच्चों के अंदर जो दवाइयां, चाहे पायरेटिक है, बुखार के नाम से दी जाती है, चाहे दर्द के नाम से एनाल्जेसिक के रूप में दी जाती है, या आपको स्टेरॉइड्स के रूप में जो दवाइयां दी जाती है एलर्जी के रोग में, वो सभी बीमारियों का साइड इफेक्ट है आपकी किडनी को डैमेज करना। तो आप प्रत्येक रोग के घरेलू इलाज खुद जानने के लिए, आपको कोई समस्या होती है तो हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर घरेलू इलाज देखिए। मैंने प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज बताया, अपने बच्चों का वो घरेलू इलाज। उसके बाद में नहीं मिलता तो हमारे नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको घरेलू इलाज बताएंगे, आप उससे ठीक हो जाएंगे। और जो लोग भोजन के बीच में पानी नहीं पीते, या सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, या सुबह उठ करके गर्म पानी, दूध और फलों का प्रयोग करते हैं, ये सभी आपकी किडनी को डैमेज करती है। हाँ, क्यों करती है किडनी की डैमेज? क्योंकि किडनी एक गर्मी का रोग है, और गर्मी जब बढ़ती है तो उसके रूप आता है क्रिएटिनाइन बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, और यूरिया बढ़ जाना। ये सभी गर्मी के रोग हैं। वेल बिगन इज ए हाफ डन। सुबह सुबह जो आपने गर्म पानी पी लिया वो पूरा दिन गर्मी रखेगा। सुबह सुबह जो फलों के रूप में एसिड का प्रयोग करके आप जो चल पड़े, वो आपके अंदर इस किडनी को खराब करेगा। इसलिए इन चीजों को छोड़ दीजिए। और जो आप सुबह का भोजन 12 बजे करते हैं, और इस सारे अंतराल के अंदर आप या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, या कोई जो है तली हुई चीजों का प्रयोग करते रहते हैं। इन तली हुई चीजों के प्रयोग करने से भी जो विकृत तेल इत्यादि से, घी इत्यादि से जो आपको भोजन मिल रहा है, वह भोजन भी आपकी किडनी को डैमेज करता है। अचानक चिंता करने से भी हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने से भी किडनी पर इफेक्ट आ जाता है। लेकिन इफेक्ट आ गया, कोई बात नहीं, तो लक्षण तो पता होना चाहिए कि उसका लक्षण क्या है कि हमारी किडनी पर असर आ गया है।
तो किडनी पर असर आने का सबसे पहला आप जीभ बता देती है। अगर आपकी जीभ सफेद होनी शुरू हो जाती है तो समझो आपकी किडनी इफेक्टेड होती जा रही है। आपकी आंखें सफेद होती जा रही हैं तो समझो आपकी किडनी पर इफेक्ट आ रहा है। आपको चलते हुए सांस फूल रहा है, घबराहट और बेचैनी हो रही है तो समझिए आपकी किडनी पर इफेक्ट आ रहा है। आपके पेशाब में रुकावट आ जाती है या पेशाब नहीं आता है तो समझो आपकी किडनी खराब हो रही है। आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है या मुंह पर सूजन आनी शुरू हो जाती है या पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, समझो आप किडनी इफेक्टेड हो रही है। इसलिए किडनी फेल होना और आपके कई बार जीभ पर के सफेद सफेद चकत्ते से भी दिखाई देते हैं तो भी समझिए कि आपकी किडनी फेल हो रही है, आपको उससे बचना चाहिए। और पैथोलॉजी टेस्टों में तो यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनाइन अगर बढ़ जाता है तो समझिए आपकी ये किडनी खराब हो रही है। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिए कि आप अपना पैथोलॉजी टेस्ट अलग से भी करा लीजिए। अगर जो लक्षण मैंने बताए हैं, लक्षणों में आपको लक्षण नहीं मिलते, कोई भी पैथोलॉजी टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है और आपको कोई किडनी का बीमारी नहीं है। और फिर भी अगर किडनी का रोग हो जाता है तो किडनी की शेप में जो चीज बनी हुई है आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। किडनी को बचाने के लिए सबसे अच्छी चीज जो है वो है आपका गोखुर, बड़ा गोखुर, भाखड़ी जिसको बोलते हैं। ये तो छोटी भाखड़ी होती है, बड़ा गोखरू होता है। बड़े गोखरू को लाकर के उसका चूर्ण बना करके और उसमें अगर आप नीम की छाल, पीपल की छाल और भुट्टे के बाल ये मिलाकर के चूर्ण बना करके इस चूर्ण का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी किडनी जो है धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप सुबह उठते ही पीपल के पत्तों का पानी प्रयोग कर लेते हैं तो यह भी आपकी किडनी को ठीक करेगा। हाँ, आपने ठीक सुना, पीपल के पत्तों का पानी आपकी किडनी को ठीक करता है क्योंकि यह आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपके हार्ट की जब पंपिंग अच्छी होगी तो हर जगह प्रेशर ठीक जाएगा और जब प्रेशर ठीक जाएगा तो किडनी की छलनी ठीक काम करेगी और किडनी की छलनी ठीक काम करेगी तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होने लग जाएगा और किडनी की समस्या दूर हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। हम 36 वर्षों से इस तरह का इलाज कर रहे हैं। जो मैं वीडियोस बनाता हूं मैं उन्हीं चीजों की वीडियोस बनाता हूं जिन पर मैं सफल इलाज करता हूं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा होता है इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। जय भारत, जय भारती।